शाम की चाय के साथ अक्सर मैं ये रेसिपी बनाती रहती हूँ। जब चाय के साथ कुछ खाने को नहीं होती तो मैं ये पकौड़े बना लेती हूँ। घर वाले बहुत शौक से खाते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर देती हूँ और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। आप भी यह रेसिपी बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गजाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गजाला सीक्रेट मसाला में। तो फ्रेंड, आज ना ब्रेड से बहुत ही टेस्टी सा पकौड़े बनाने वाली हूँ, जो कि एकदम आसान तरीके से। तो हमने यहाँ पे 7 से 8 पीस ब्रेड को क्या किया है, पहले हल्का सा ऑयल डालकर और माइक्रोवेव में हमने इसे थोड़ी देर गर्म कर लिया है। अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन ना हो तो क्या करें, मोमो स्टीम या फिर इडली वाले स्टीमर जो होते हैं ना, उसमें आप थोड़ी देर आप अगर स्टीम कर लेंगे तो आपके ब्रेड भी एकदम ताज़े और सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास ताज़े ब्रेड हो तो कोई बात नहीं, ऐसे ही आप उससे इस पकौड़े को बना सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि 1 दिन या 2 दिन पुरानी जो ब्रेड हो जाती है, हम लोग फ्रीज में स्टोर करके रखते हैं कि ख़राब ना हो। तो फ्रीज में स्टोर करके रखने की वजह से क्या होता है कि ब्रेड ना थोड़ा सा सख्त हो जाता है। इसलिए हम इसे इस पकौड़े को बनाने से पहले ना आप स्टीम कर ले या फिर माइक्रोवेव ओवन में डालकर हल्का सा गर्म कर लीजिएगा। तो पकौड़े बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एकदम आसान तरीके से, एकदम परफेक्ट तरीके से आप पकौड़े का शेप तैयार कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने बहुत ही आसान तरीके से सारे ब्रेड को बेलकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, स्टीम या गर्म करने की वजह से ना ब्रेड एकदम ताजे सॉफ्ट हो गए थे, लग रहा था कि अभी अभी बेकरी से ही निकल कर आई है। इसी वजह से एकदम आसान तरीके से बेलन के इस्तेमाल से हमने इसे बेलकर तैयार कर लिया है। और ये देखिए, सारे ब्रेड के पीसेस को हमने बेलकर तैयार कर लिया है। तो ब्रेड कम या ज्यादा आप जितना पकौड़े बना रहे हैं उसी हिसाब से आप ले लीजिएगा। यहाँ पे एक पकौड़े बनाने के लिए हमें 2 पीस ब्रेड चाहिए। तो आप जितना नाश्ता पकौड़ा बनाना चाहे उसी हिसाब से ब्रेड को तैयार कर लें। सारे ब्रेड के पीसेस को हमने एक प्लेट में ले लिया, ये देखिए, और अच्छी तरीके से बेल कर तैयार किया। इससे क्या होगा कि पकौड़े को जब हम बेलेंगे ना, बेल कर अगर पकौड़े को बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से उसका शेप तैयार होता है। चलिए उसे अलग रखते हैं। अभी यहाँ पे इस पकौड़े में हम बॉयल आलू का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे 5 से 6 आलू को बॉईल करके ले लिया, छिलके भी निकाल रखे। क्या है कि आलू को हमने पहले से बॉईल करके रखा है तो थोड़ा ठंडा है। तो ठंडे आलू को अगर हाथों से या किसी भी चीज से आप मैश करते हो ना, थोड़ा सा दिक्कत या परेशानी आ ही जाती है। तो मैं ऐसे में क्या करती हूँ, ग्रेटर का इस्तेमाल करती हूँ। ग्रेटर के इस्तेमाल से ना आलू अच्छी तरीके से मैश हो जाता है और कोई भी गांठ गुठलियां लम्स नजर नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट देना चाहूँगी कि अगर आप आलू को 1 दिन पहले फ्रीज में स्टोर करके बॉईल करके रख, अक्सर होता है कि बच्चों की स्कूल सुबह सुबह होती है तो हम लोग क्या करते हैं, आलू को बॉईल करके फ्रीज में स्टोर करके रख देते हैं। जब आप इसे मैश करने चाहोगे ठंडे आलू को ना, तो दिक्कत आ जाती है। तो आप लोग इस तरह से ना ग्रेटर से इस्तेमाल करके आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आलू मैश हो जाएंगे और कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो वैसे चॉइस आपकी है, आप ग्रेटर से आलू को मैश करें या फिर आप आलू मैशर या फिर फोक, स्टील की कटोरी या फिर स्टील की ग्लास की वजह से या फिर हाथों से मैश कर ले, चॉइस आपकी है। बस ध्यान यही रखना है कि इस नाश्ते के लिए जो आलू हम तैयार कर रहे हैं, मैश कर रहे हैं, उसमें ना गांठ गुठलियां लम्स नहीं होनी चाहिए। अगर गांठ वगैरह रहेंगे, आलू के पीसेस नजर आएंगे ना, तो आपको परेशानी आ जाएगी। चलिए, हमने सारे आलू को ग्रेटर के इस्तेमाल से ग्रेट कर लिया। सामने से ये रिजल्ट देखिए, एकदम बारीक जैसा मुझे चाहिए। चलिए इसे अलग रख देते हैं। अभी क्या करेंगे, कढ़ाई ले लेते हैं, गैस पे डाल देते हैं, गर्म कर लेंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे लगभग 1 बड़े चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल। उसे गर्म कर लेंगे। आधी छोटी चम्मच यहाँ पे मैं काली सरसों डाल रही हूँ। अगर पीली सरसों हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा चटकने के बाद हमने यहाँ पे डाला है 1 छोटी प्याज को बारीक काट कर। मीडियम फ्लेम पे हम हल्का सा सॉफ्ट और सुनहरा कलर आने तक प्याज को हल्का सा सौटे करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम प्लीज़ लिखकर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर
फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी अभी यूट्यूब न्यू फीचर्स हाई बटन भी दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स ये लीजिए, हमने 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यूस चलाते हुए प्याज को हल्का सा सौटे कर लिया है। ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सॉफ्ट हो गया, हल्का सुनहरा कलर भी आ गया है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ स्टोर किए हुए, हमने यहाँ पे करी पत्ता का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ताज़ी हो तो उसका भी इस्तेमाल कर लीजिए, वैसे ताज़ी होती है तो ज़्यादा अच्छी होती है। क्या है ना कि जहाँ पे मैं रहती हूँ तो मैं ताज़ी करी पत्ते है ना, थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ जाती है तो मैं इसे स्टोर करके रखती हूँ। तो हमने थोड़े से करी पत्ते को इस तरह से तोड़कर डाल दिया है। हल्का सा हरी मिर्च और करी पत्ते को सौटे कर लेंगे जिससे हरी मिर्च और करी पत्ते की खुशबू आ जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो ज़्यादा भी नहीं हमें इसे हल्का मतलब सौटे करना है, बस थोड़ी देर आप चलाएं और हल्का सा सौटे कर लें। उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे मैश किए हुए आलू। सारे आलू को इसमें डाल देते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं। क्या है कि बच्चों को लंच बॉक्स में देने में मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रीज में अगर रखेंगे तो 1 से 2 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे आलू को ना इस तरह से बनाकर तैयार कर रही हूँ जिससे ना आप फ्रीज में स्टोर करके 1 से 2 दिन रख सकते हैं। ज़्यादा दिन ना रखें, 1 से 2 दिन। अगर कच्चे आलू का इस्तेमाल करते तो स्टोर करके नहीं रख सकते। यहाँ पे थोड़े से सूखे मसाले ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। आधी छोटी चम्मच नमक डालें, नमक भी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख ले। अगर थोड़ा ज्यादा मतलब नमक खाते हो तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, कम खाते हो तो कम कर ले। उसके बाद सारी चीजों को स्पैचुला से अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हम इसे लो से मीडियम फ्लेम पे हम कंटिन्यूस चलाते हुए है ना इसे हम कुक करेंगे। यहाँ पे हमें थोड़ा जल्दबाजी नहीं करनी है, अगर जल्दबाजी करेंगे तो यहाँ पे जो हम आलू में मसाले जो डाले हैं ना वो कच्चा रह जाएगा, फ्लेवर बढ़िया नहीं आएगा। तो हमें तब तक इस आलू को मतलब लो से मीडियम फ्लेम पे भूनना है जब तक कि मसाले में से खुशबू ना आ जाए और आलू में जो हल्का मतलब पानी वगैरह जो रहता है ना वो सूख ना जाए। और जितनी देर हम आलू को मसाले के साथ चलाते हुए भूनेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है और बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे जैसे आप आलू में मसाले को मिक्स करोगे, जैसे जैसे ये कुक होगा यानी पकने लगेगा तो ये देखिए गोल गोल सिमट कर है ना एक दूसरे के साथ आने लगता है। और इस तरह से अगर आप आलू वाली मिश्रण को तैयार करेंगे ना तो वाकई में इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है कि बाजार में जो आलू मतलब ब्रेड पकौड़े वगैरह जो बनते हैं ना एकदम सेम वही फ्लेवर आएगा और मतलब ये बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट देता है। तो लगभग 1 से 2 मिनट तक ये वाला प्रोसेस हमें करना है। और ये देखिए 1 से 2 मिनट हमने इसे चलाया है और अच्छी सी खुशबू इसमें से आने भी लगी है और गोल गोल सिमटने भी लगा है और लगभग ये हमारा आलू वाला स्टफिंग तैयार होने ही वाला है। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने थोड़े से नींबू के रस को निचोड़ कर डाले, इससे बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। आप चाहे तो यहाँ पे नींबू की रस की जगह आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको पसंद हो उसका इस्तेमाल कर लें, लेकिन कोई तीनों में से एक ही डालिएगा। और यहाँ पे हमने थोड़े से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाला है, इसके बगैर तो मतलब पकौड़े का टेस्ट ही नहीं आएगा। मतलब धनिया पत्ती किसी भी चीज़ में डालो तो वो है ना स्वाद को दुगुना कर देता है, टेस्ट बढ़ा देता है। और यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब बंद करने के बाद अच्छी तरीके से धनिया पत्ते को आलू में मिक्स कर लेते हैं जिससे ना बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। तो फ्रेंड्स जब भी आप ना धनिया पत्ते किसी भी चीज़ में डाल रहे हो तो गैस का फ्लेम बंद करने के बाद गर्मा गर्म में डाल दे। इससे क्या होगा कि मतलब फ्लेवर भी आ जाएगा और धनिया पत्ती का जो कलर है ना वो चेंज नहीं होगा। हमने यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर दिया था। अभी इसे ना एक बाउल या प्लेट किसी भी चीज़ में आप इसे निकाल ले और हमने इसे निकाल लिया है, ये देखिए। तो अभी क्या करेंगे, ये ना बहुत ही ज़्यादा गर्म है, ऐसे में क्या है ना कि हम अभी पकौड़े का शेप नहीं दे सकते हैं। तो इसे ना इस तरह से स्पून से फैला देते हैं और इसे हम थोड़ी देर लगभग 5 मिनट से के लिए छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। इसी बीच नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं।
देन यहाँ पे हमने वापस से एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप चना दाल बेसन। तो बेसन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आप बेसन का इस्तेमाल करते हो ना, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। साथ में मैं डाल रही हूँ 1/4 कप कॉर्न स्टार्च। अगर आपके पास चावल का आटा हो तो इसकी जगह आप चावल का आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर कम या ज्यादा कर लीजिएगा। आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे और हमने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच अजवाइन को इस तरह से हथेलियों पे डाला है और इसे ना क्रश करते हुए इसमें डालेंगे। अजवाइन से क्या है ना कि डाइजेस्ट भी अच्छा होता है और फ्लेवर भी बढ़िया आता है, तो आप लोग जरूर डालिएगा। और पकौड़े में ना इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। यहाँ पे 1 कप पानी डाल देंगे, ज्यादा एक बार नहीं डालिएगा, क्या होगा कि ना हमारा जो बैटर है, घोल है, वो बिगड़ जाएगा। और इसे हम मिक्स कर लेंगे बेसन के घोल में पानी को अच्छी तरीके से। इस तरह से हैंड बीटर का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से स्पून, हाथों, जिससे आप मतलब बेसन के घोल को फेंटना चाहते हो ना, आप उसका इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरीके से हमें बेसन के घोल को मिक्स कर लेना है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि बेसन के घोल को जितना हम फेंटेंगे, जितना हम मिक्स करेंगे, उतना ही बढ़िया हमारे पकौड़े का रिजल्ट आता है। ये बात तो लगभग सभी लोगों को पता ही होगा। इसलिए क्या करें ना, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देंगे और इस बैटर को कंटिन्यूस चलाते हुए, लेकिन ध्यान रहे एक ही डायरेक्शन में चलाए। एक ही डायरेक्शन में जब आप चलाओगे ना तो आपके पकौड़े का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और थोड़ा सा टाइम देते हुए कंटिन्यूस चलाते हुए एक ही डायरेक्शन में बेसन के घोल को हम इस तरह से घोल कर तैयार कर लेते हैं। और एक बार में ज्यादा पानी डालकर जब आप घोलोगे तो रिजल्ट बढ़िया नहीं आएगा। थोड़ा थिक लग रहा है तो थोड़े से पानी हमने वापस से डाला है। वापस से डालने के बाद फिर से हम इसे कंटिन्यूस चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि अच्छी तरीके से जो ये पानी है ना बेसन में मिक्स ना हो जाए। तो 1 से 2 मिनट तक हम वापस से चलाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे इसमें हम कोई भी पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही हम इसे फेंटेंगे। तब तक फेंटेंगे जब तक कि ये हल्का ना हो जाए और आपके हाथों में ही फील होने लगेगा। जब ये बैटर घोल, बेसन वाला घोल तैयार हो जाएगा, जब तो आप जैसे जैसे चलाओगे ना तो धीरे धीरे है ना ये हल्का होने लगता है। तो जब तक आपके हाथों में हल्का फील ना हो तब तक आप इसे चलाते रहे, फेंटते रहें। तो कंटिन्यूस चला रहे हैं हमने यहाँ पे, तो थोड़ा थोड़ा हल्का लगने लगा है, यानी कि हमारा बैटर तैयार होने ही वाला है। और जब धीरे धीरे आप इसे फेंटोगे ना, जब ये हल्का होने लगेगा तो इसका कलर भी है ना थोड़ा सा क्रीमी क्रीमी होने लगता है और ऊपर से हल्का हल्का सा बबल्स होने लगेगा, मतलब फ्लॉपी जैसा होने लगता है। और देखिए हल्का हल्का सा जो है ना कलर भी चेंज हो रहा है। और जब मैं चला रही हूँ तो हमारे हाथों में हल्का भी लग रहा है। तो लगभग हमारा ये बेसन वाला घोल बैटर तैयार है। और सामने से मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ। एक स्पून ले लेती हूँ और ये देखिए बिल्कुल इसी तरह आप बेसन वाले घोल बैटर को तैयार करें, ना तो थिक और ना ही मीडियम। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह होनी चाहिए। चलिए इसे रेस्ट पे डाल देते हैं। बेसन के घोल को भी आप रेस्ट पे डालोगे तो बढ़िया सा रिजल्ट आ जाएगा। और वापिस से हम ब्रेड के स्लाइसेस को ले लेते हैं और यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड पे 2-2 पीस करते हुए हम ब्रेड के पीसेस लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आलू वाली स्टफिंग लेंगे। ये हल्का सा ठंडा भी हो गया है। 1 स्पून बीच में सेंटर पे डालें और इस तरह से ना राउंड शेप में हम फैला लेंगे, गोल शेप में। तो यहाँ पे हमने हाथ से ही इस तरह से फैला लिया है, बहुत ही आसान तरीके से फैल जाता है। वैसे आप स्पून से भी फैला ले, चॉइस आपकी है। और गोल शेप में हमने इस तरह से फैला लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, स्टफिंग को फैलाने के बाद दूसरे वाले ब्रेड को इसके ऊपर इस तरह से डालें, ये देखिए। और हाथों से दबाते हुए, हल्के हाथों से दबाते हुए सेट करेंगे। और यहाँ पे शेप देने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ स्टील की ग्लास का। आप चाहे तो स्टील वाली कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कटर हो तो उसका इस्तेमाल कर ले। और ये देखिए कितने आसान तरीके से ये गोल शेप में मतलब कट गया है। इसे अलग रखते हैं। वापस से हम ब्रेड के पीसेस ले लेते हैं और वापस से हम लगभग 1 बड़े चम्मच के करीब आलू वाली स्टफिंग डालेंगे। बीच में डाले सेंटर पे, और मतलब पूरा स्क्वायर में नहीं फैलाना है, बस राउंड शेप में, मतलब जितना बड़ा ग्लास की चौड़ाई हो ना मुंह, उसी हिसाब से आप आलू को इस तरह से फैला लीजिएगा। और दूसरे वाले ब्रेड को फिर से वापस से हम इसके ऊपर डाल देते हैं और वापस से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद स्टील की ग्लास वापस से लेंगे और इस तरह से काट लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से कट जाता है, लेकिन ध्यान रहे आप जो स्टील की ग्लास और कटोरी जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसके जो किनारे जो होते हैं तेज धार वाली ही होनी चाहिए। तेज धार वाली होगी ना तो अच्छे से ये कट जाएगा। दूसरा पीस भी हमने काट कर तैयार कर लिया।
तो फ्रेंड, जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने कहा था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर बताइएगा। तो कुछ लोगों ने हमारी रेसिपी को काफ़ी पसंद किया है और प्यारे प्यारे कमेंट के साथ अपना नाम और जगह का नाम भी लिखकर बताया है। उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट किया है, जिसका नाम मैं लेने जा रही हूँ। जय श्री पिताले जी, प्रतिमा जी, संतोष भाई जी चाय स्टेशन बरदोली से, नमिता जी, अनीता गोयल जी दिल्ली से, ज्योति जी दिल्ली से, प्रेम गर्ग जी न्यू दिल्ली से, रोशना बेगम जी आसाम से, कुक विद सुनीता यादव गाजियाबाद से, शंकर गाडवे जी पूना महाराष्ट्र से, विनीता जी पटना से, अंशुमन जी पंजाब से, नितिन वाडिया जी पुणे से, सुस्मिता डे जी आसाम से, मैरी जी पूना पिंपरी से, सरोज बाला जी दिल्ली से, गीता जी गोरखपुर से, अर्चना जी बाराबंकी यूपी से, श्रीकांत चौंगुले जी महाराष्ट्र से, ब्रिजमोहन राजपूत जी नू हरियाणा से, श्रद्धा जी महाराष्ट्र से, आभा मुकेश जी लखनऊ से, रोहिणी दिलीप जी पुणे से, कविता जी, सरिता जी पंजाब से, राज जी कनाडा से, नसीमा जी कर्नाटक से, अजमेरी कुलसुम जी अहमदाबाद से, मीनाक्षी नवसारी जी गुजरात से, मंजरी जन पंडित जी पुणे महाराष्ट्र से, आरवी जी महाराष्ट्र से, कृष्णा मल्होत्रा जी हल्द्वानी उत्तराखंड से, शशि दुबे जी पुणे से, सुरेश जी पूना से, वीना जी बेतिया बिहार से, उषा शाह कांडीवाला से, योगेंद्र राय जी जम्मू द्वीप से, कल्याणी जी उड़ीसा से, चंपा जी नैनीताल से। सारे प्यारे व्यूअर्स को बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सारे को राउंड शेप में काट लिया था। अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, बीच में से ये बड़े वाले शेप, यानी बड़े वाला शेप बोले या फिर डोनट वाला शेप बोले, उसके लिए हमने बोतल जो होती है ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह या किसी चीज की भी आप ढक्कन ले ले और इस तरह से सेंटर पे दबाते हुए इसमें के बीच के वाले जो पार्ट है ना उसे हटा देंगे और इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप बड़े वाले शेप या डोनट वाले शेप जो भी आप नाम दे आप इसे तैयार कर सकते हैं। और एकदम आसान तरीके से मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास कोल्ड ड्रिंक वगैरह की जो बोतलें होती है ना उसका ढक्कन ले ले और बीचों बीच सेंटर के बीच आप डालें और हल्के हाथों से दबाते हुए गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से शेप दे दें और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका ये शेप तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने कोल्ड ड्रिंक वाले बोतल के ढक्कन का हमने इस्तेमाल करते हुए कितने आसान तरीके से हमने इसे शेप दे दिया है। तो सेम प्रोसेस के साथ हमने सारे को इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया और ये देखिए एकदम आसान तरीके से, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, आप लोग ट्राई करिएगा। तो चलिए क्या करेंगे, इसे हम डीप फ्राई कर लेते हैं। अगर आपके पास एयर फ्रायर हो ना तो उसमें भी आप इसे तैयार कर सकते हैं बिना बेसन के घोल के। आप क्या करें, बेसन के घोल का इस्तेमाल ना करें, आप ऐसे ही हल्का सा ऑयल लगाकर एयर फ्रायर में डाल दीजिएगा और आपका ये बड़ा या डोनट, जो भी ब्रेड बड़ा या ब्रेड डोनट्स बोले, तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमने बेसन वाले बैटर को लिया था तो हमने स्पून से चलाकर दिखाया तो रेस्ट पे मतलब डाला था ना तो थोड़ा सा थिक हो गया था। क्या कि बेसन भी थोड़ा पानी को जब रेस्ट पे डालोगे तो सोखते हैं, तो हमने थोड़े से पानी और डालकर इसे मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। चलिए कढ़ाई पैन जिसका भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे गैस पे डाल कर गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद इसमें हम ऑयल डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप अपने पसंद का कोई सा भी ऑयल में आप इसे डीप फ्राई कर ले, जो आप खाना पसंद करते हो, जो आप इस्तेमाल करते हो उसका इस्तेमाल कर लें। ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। जब तक इसमें से बबल्स ना आए तब तक आप पकौड़े को मत डालिएगा। मतलब ऑयल की जो है ना टेम्परेचर वो अच्छी तरीके से हीट होनी चाहिए। हाई फ्लेम रखेंगे। इस पकौड़े को ना डीप फ्राई करने के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम का इस्तेमाल करना है। बेसन के घोल में इस तरह से डिप करेंगे और ऑयल में डाल दे एकदम इजीली। ये देखिए, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा देर घोल में आप इसे मतलब मत डालिएगा, क्या होगा ना कि टूट जाएगा। फौरन बेसन के घोल में डिप करना है, हल्का सा लेयर लगाना है और ऑयल में डाल देना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जितनी कढ़ाई में एडजस्ट हो, यानी पैन या कढ़ाई जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो उतना ही डालिएगा जितना कि एडजस्ट हो। एक बार में सारा मत डाल दीजिएगा वरना इसका शेप बिगड़ जाएगा और अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से ये तैयार नहीं हो पाएगा।
और एकदम फ़ौरन से है ना, हमें हाथ भी नहीं लगाना है। थोड़ी देर इसे हम डीप फ्राई होने देंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने यहाँ पे चॉप स्टिक का इस्तेमाल किया इसे उलट पुलट करने के लिए। इससे क्या होगा ना कि इसका शेप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। और इस तरह से इसका पोजीशन भी मैं चेंज करती रहूँगी। इसे इस तरह से पोजीशन चेंज करेंगे ना तो इसका कलर एक बराबर सा आएगा और क्रिस्पी कुरकुरा बनकर तैयार होगा। और ये देखिए, हमने यहाँ पे जो चॉप स्टिक का इस्तेमाल किया, कितने आसान तरीके से उलट पुलट मैं कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉप स्टिक ना हो तो कोई बात नहीं, आप स्पाचुला या फिर छन्ने का इस्तेमाल कर लें। या मैं सजेस्ट करूंगी कि छोटे स्पून का इस्तेमाल करिएगा, इससे शेप नहीं बिगड़ेगा। और मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखते हुए सुनहरा कुरकुरा कलर आने तक हमें इसे डीप फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, आप ना इस ब्रेड पकौड़े को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मतलब जब मैंने इसे बनाकर तैयार किया ना तो सच में इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बना था कि बार बार मतलब घर में ना इसको बनाने के लिए लोग डिमांड करते हैं। क्या है कि यहाँ पे जो मैंने इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है वो बाहर से लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सारा घर का ही इस्तेमाल किया, एकदम सस्ते वाले इंग्रेडिएंट्स है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, हमारे ब्रेड पकौड़े का कलर चेंज हो गया था, बढ़िया से सुनहरा कलर आ गया था। इसे हम एक एक करके ऑयल में से अच्छी तरीके से ध्यान से निकाल लेंगे जिससे इसका शेप ना बिगड़े। क्या है कि अगर शेप बिगड़ जाएगा तो बच्चों को देने में मतलब मज़ा नहीं आएगा और बच्चे खाने को तैयार भी नहीं होते हैं। थोड़ी देर कढ़ाई पे होल्ड करके एक्स्ट्रा ऑयल निकालेंगे और प्लेट में ले लें। तो हमारा ये ब्रेड पकौड़ा तैयार है लगभग। और वापस से उसी ऑयल में बचे हुए पकौड़े को डाल देते हैं उसी तरह। तो हमने वापस से बेसन के घोल में डीप करते हुए सारे पकौड़े को कढ़ाई में डाल दिया है। वही मतलब सेम प्रोसेस करना है। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है और कलर सुनहरा आने तक इसे हम उलट पुलट करते हुए डीप फ्राई कर लेंगे। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूँ। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अभी यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन भी दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। तो लीजिए फ्रेंड्स, बाकी के बचे हुए पकौड़े का भी कलर चेंज हो गया था, यानी सुनहरा कलर आ गया था और क्रिस्पी कुरकुरा भी हो गया था। तो इसे भी हम ऑयल से इस तरह से बहुत ही ध्यान से एक एक करके निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे डीप फ्राई करने के लिए चॉप स्टिक का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास हो तो इस तरह से ट्राई ज़रूर करिएगा। और पसंद आया है ना इस तरह से डीप फ्राई करने का तरीका, तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ ज़रूर लिख कर बताइएगा। बाकी के बचे हुए पकौड़े को भी हमने अच्छी तरीके से डीप फ्राई कर लिया है। हमारा ये पकौड़ा ब्रेड पकौड़ा तैयार है, एकदम आसान सी सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स के साथ। हमने इसे एक प्लेट में ले लिया है। ऊपर से बच्चों को थोड़ा सा चिली फ्लेक्स पसंद है तो थोड़ा सा ऊपर से सजा लेते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें या फिर स्किप कर लें। थोड़ा सा धनिया पत्ती से बढ़िया सा लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे इसे सजा लिया है। सामने से देखिए ये कितना प्यारा लुक आया है। और जिस तरह से हमने मतलब चाहा था ना परफेक्ट तरीके से दोनों साइड से होल देखिए, और लग रहा है ना एकदम बड़े वाला शेप यानी डोनट्स वाला शेप। तो हमने यहाँ पे टोमेटो केचप के साथ इसे सर्व किया है। आप चाहे तो अपने पसंद का कोई सा भी चटनी, धनिया पत्ती की चटनी या फिर तीखी लाल मिर्च की जो चटनी होती है उसकी चटनी या फिर बादाम नारियल की चटनी, जिसके साथ आप सर्व करना चाहे आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। जिन लोगों ने सिर्फ अपने शहर का नाम लिखकर बताया उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनका नाम मैं लेने जा रही हूँ। शिकागो, कानपुर, नागपुर यूपी, अम्बाला, कैंट, जयपुर इंग्लैंड, कर्नाटक, रायपुर छत्तीसगढ़, मॉरिशस उत्तर प्रदेश, हरदोई कल्याण दिल्ली तमिलनाडु, सूरत गुजरात, हैदराबाद, अंडमान निकोबार, अमृतसर दिल्ली, जयपुर, जौनपुर, लुधियाना महाराष्ट्र, बेलगामी, मुजफ्फरपुर बिहार। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। इसी तरह आप लोग अगर और भी रेसिपी हमारी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिख कर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।